जय हिंद। आज के वीडियो में देखेगा न्यू टॉपिक। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग 4.1 का हम लोग को 1 और 2 दोनों के दोनों क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। वो दोनों क्वेश्चन का हम लोग पढ़ लिए, बहुत अच्छा तरीका से उसको बना दिया गया, ठीक है ना। आज हम देखेंगे यहाँ पर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 5 गो है जो कि हम लोग बारी बारी बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन में क्या करना है, एक क्वेश्चन बनाने से पहले इसको समझना है, इसमें गुणनखंडन विधि करना है, ठीक है ना। गुणनखंडन विधि होता क्या है, तो यहाँ पर दे दिया है कि आप फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात करना है। इसका मूल्य ज्ञात करना है, कितना मूल्य आ रहा है इसमें यही निकाल देना है, ठीक है। तो इसमें गुणनखंड करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें समझना है कैसे होगा, इसका सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर होगा। ध्यान समझना है, जो फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स में कितना मतलब एक छुपा हुआ है, तो एक और इसमें और लास्ट वाले में, ये दोनों में गुना करेंगे, ठीक है ना। अगर मानो यहाँ पर यानी ए और सी में गुना करेंगे तो 1 और 10 में गुना होगा तो कितना जाएगा, हम लोग के 10 आएगा। 1 और 10 10 होता है। अब 10 का हम लोग को ऐसा फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने, समझना है। जोड़ना चाहे जोड़ने या घटाने के बाद कितना -3 आना चाहिए, और गुना करने के बाद कितना हम लोग आना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए, ठीक है ना। तो मानो इसका 2 को फैक्टर होगा, 2 और 5 होगा ना, 2 और 5 या फैक्टर होगा। तो अगर हम 5 में से, ठीक है ना, 2 और 5 का 2 फैक्टर हुआ, तो अगर हम 2 में से 5 घटा देंगे तब -3 आ जाएगा, ठीक है ना। और गुना करेंगे कितना जाएगा, 5 दूनी का 10 भी आ गया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5x प्लस यहाँ पे 2x, ये भी तो हो जाएगा, ये भी तरीका है घटाने का। या हम लोग इसमें से ये घटा देंगे तब भी हो जाएगा। तो -5x में से अगर 2x घटेगा तो कितना -3x बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और 5 दूनी के 10 -10 भी हो जाएगा यहाँ पे, अब -10 यहाँ पे है तो -10 इक्वल टू 0, ठीक है। या अब यहाँ तक ये फैक्टर हो गया, और इसमें कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ये 2 गो है, ये 2 गो है, तो ये दोनों में से क्या चीज कॉमन करेंगे, भाग लग जाएगा तो x, तो x कॉमन किया तो क्या बचेगा x -5, और यहाँ से क्या कॉमन करेंगे तो यहाँ से अगर 2 ये कॉमन कर दे रहे हैं तो ये दोनों में भाग लग जाएगा। तो +2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x, ठीक है ना, और प्लस माइनस, ठीक है ना। यानी 2 में 2x भाग गया तो क्या हो गया, यहाँ पे x बचेगा, और 2 में 10 होगा, 2 5 10, यहाँ पे 5 जाएगा इक्वल टू 0। या अब इसमें का एगो ये संख्या लिखाता है, यानी x -5 लिखा जाएगा, एक कौन लिखाएगा हम लोग का x + 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाएगा x + 2 इक्वल टू 0 हो गया। या दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी x -5 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर कहा जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कहा जाएगा हम लोग x बराबर, यहाँ पर माइनस में है तब बराबर को उधर जाएगा तब प्लस में, तो x बराबर कितना आ गया 5 यहाँ पर, एंड यहाँ पर x बराबर हुआ है प्लस में है 2, तो उधर बराबर को उधर जाएगा तो कितना आएगा माइनस, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अतः इसका यहाँ मूल्य कितना हो गया, यहाँ पर तो यहाँ पर लिख सकते हैं मूल्य 2 गो आ गया। कौन कौन सा, एक मूल्य यहाँ पे 5 हो गया, एक मूल्य यहाँ पे -2 हो गया, दोनों का हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका मूल्य 2 निकल गया, 5 1 -2, तो इस तरह का होगा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पर x माइनस यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। फिर इसे इसमें गुना करेंगे तो मानो 6 में 2 से गुना करेंगे कितना जाएगा 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद कितना हम लोग के x आना चाहिए, और गुना करने के बाद 12, इसका कितना हो जाएगा 2 और 2 से करेंगे तो 6 आएगा। फिर मानो 2 से करेंगे तो कितना 3 आएगा, जिसका कितना हम लोग का आ रहा है फैक्टर यहाँ पे 4 और 3, यहाँ पर गया 4 और 3, यहाँ पर 2 इसका निकल गया गुणनखंड। तब यहाँ पे क्या करेंगे 2x², ठीक है ना। अब यहाँ प्लस यहाँ पे अगर 4x में से -3x घटा दे रहे हैं तो 1x बच जाएगा, और गुना होगा तो कितना जाएगा 4 3 12 भी आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ कितना 6 दूना 12 तो 12 आना चाहिए, तो 4 3 12 भी आ जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग इसको घटाने के बाद कितना -x भी आ जा रहा है, तो इसका ये फैक्टर हो गया -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 है, तो यहाँ पे ये 2 को कॉमन करेंगे, ये 2 को, तो यहाँ पर हम 2x कॉमन कर दे रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पे 2 x है तो 1 x कर देते, 1 x बचेगा, 2 से 2 कट गया, प्लस है तो प्लस के यहाँ पर कितना जाएगा 2 से 2 दूना 4, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 2x से 2x कटेगा तो कितना यहाँ पर केवल 2 बचेगा, 2 दूना 4 ना हो जाएगा, यानी x कट गया, 2 दूनी का 4। अब माइनस यहाँ पर का माइनस, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 3 कॉमन कर ले रहे हैं तो क्या बचेगा -3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x यहाँ बचेगा, यहाँ पर माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस,
3 दूनी का 6 इज इक्वल टू 0। आगे यहाँ पे अब यहाँ पे का ये लिखाएगा x प्लस 2, ये का लिखाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या अब का लिखाएगा यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हम लोग का अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे कथी है प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 एंड यहाँ पे एक आ जाएगा हम लोग के x बराबर, अब देखो ये इधर माइनस में तो बराबर को जाएगा तो हो जाएगा +3 है 2 गुना में तो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा भागा में, यानी 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे मूल्य, तो इसका मूल्य कितना निकल गया हम लोग के, तो मूल्य इसका 2 आ गया। कौन कौन सा, एगो यहाँ पे हो गया -2, एगो हो गया यहाँ पे 3/2, ये 2 इसका मूल्य निकल गया। आगे क्लियर है यहाँ पे। तो इसी के साथ क्या हुआ हम लोग का 1 और 2 क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे 3 और 4 क्वेश्चन जो कि हम लोग का नेक्स्ट पेज में। अब देखेंगे हम लोग का यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको भी कैसे बनेगा, अब देखेंगे बउआ यहाँ पे √2 में अगर 5 √2 से गुना कर रहे हैं तो कितना जाएगा, ये 10 आएगा। कितना आएगा, ये 10 आएगा, क्योंकि रूट से खत्म होगा तो 2 बचेगा, तो 5 दूनी का 10, मतलब जो है रूट है ना, ये तो रूट से रूट दिया जाएगा तो यहाँ पे 1 और 2 बचेगा। तो 1 और 2 में अगर 5 से कर रहे हैं तो 5 में कितना जाएगा, 10 आएगा, ठीक है, याद रखना। तो इसका 10 अगर आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे, तो 10 का फैक्टर कितना होता है, 2 और 5। तो 2 और 5 में गुना करेंगे तो ठीक है, तो कितना हम लोग 10 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुना करने के बाद कितना 10 आ रहा है, ठीक है ना, 10 आएगा। कि बताए थे यार फर्स्ट वाला लास्ट वाला गुना करना है, तो दोनों गुना करने के बाद कितना हम लोग 10 आ रहा है। तो 10 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 और 5 10 आएगा, और दोनों को यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं तो कितना 7x निकल आएगा, गुना करने के बाद 10 भी आएगा, तो इसका फैक्टर कितना 2 और 5 मिल गया, ठीक है। अब इसको यहाँ बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग के √2x² प्लस यहाँ पे 5x और प्लस यहाँ पे 2x, सिंपल है यहाँ पे। अब प्लस कितना बच गया हम लोग का 5√2 इज इक्वल टू 0। ये वाला इसका फैक्टर भी हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 7x चला आएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या चीज कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे यदि हम लोग x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर √2x प्लस यहाँ पे 5, ओके। और यहाँ पे का प्लस यहाँ पर √2 कॉमन करेंगे, तो यदि यहाँ पर √2 कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग को, बचेगा यहाँ पे √2x प्लस यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ कहेंगे आगे, तो ये लेंगे, ये कॉमन होगा तो क्या जाएगा हम लोग को √2x प्लस यहाँ पे 5, ओके। एक यहाँ पे क्या जाएगा हम लोग के x प्लस √2 है ना, कॉमन होता है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे सेम है तो किसी में से एक में कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। या क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। या अब कहा जाएगा यहाँ पर हम लोग कहते हैं, यहाँ पर x का मान निकलते हैं, x बराबर यहाँ पर प्लस में ही जाता जाएगा, माइनस में तो -5 गुना में तो √2 नीचे आ जाएगा भागा में, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर -√2, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अतः इसका मूल्य कितना हो गया हम लोग के, तो मूल्य इसका 2 निकल गया, कौन कौन सा, एक हो गया -5/√2 हो गया, और एक हो गया यहाँ पे -√2, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसका 2 का हम लोग का मूल्य यहाँ निकल के रेडी हो गया, ठीक है। तो हम लोग के 3 नंबर क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। अब देखेंगे इसका हम लोग के 4 नंबर। तो 4 नंबर में यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है ना बाबा। सब इसमें करना चाहिए, इसका नीचे एक मानना है, इसका नीचे एक मानना है, तो एक मान बनाएंगे अच्छा, ठीक है। लघुत्तम 8 आएगा तो कितना जाएगा 16x², 8 दूनी का 16 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x और प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। एक मान के इसको गुना करेंगे तो इच्छा देते करना चलेगा, 1 में इतना से गुना करेंगे, 1 में करेंगे 16x से, 1 में ये से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 16x² माइनस यहाँ पे 8x प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 में करेंगे 8 में कितना जाएगा 0, ठीक है। अब इसको यहाँ पर करना है, 16 में 1 से गुना करना है, कितना जाएगा 16। अब 16 के यहाँ पर ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने चाहे घटाने के बाद कितना -8 आना चाहिए, गुना करने के बाद 16, तो 2 यहाँ पे हो गया, 8 हो गया, फिर 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया। तो इसको हम लोग 4 कर सकते हैं, 2 का फैक्टर 4 और 4 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 16x² माइनस 4x माइनस 4x जोड़ेंगे तो कितना चलाएगा हम लोग के 4 4 4 4 4 8 हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना जाएगा 16 आएगा, क्योंकि ये 16 आ रहा है तो 16 हो जाएगा, ठीक है। +1 इज इक्वल टू 0, ओके।
या अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 यहाँ पर, तो यहाँ 4x कॉमन कर लेते हैं, तो 4x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 चौका 16, 4x बचेगा, माइनस यहाँ पर 4x से 4x कट गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन कर ले रहे हैं, तो -1 कॉमन कर क्या बचेगा, यहाँ 4x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 1 के 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। समझ में यहाँ पे। और देखो यहाँ पे दोनों सेम है तो किसी एक को कॉमन कर लेंगे तो लिख देंगे 4x - 1 लिख देंगे, और एक हम लोग का जाएगा ये और ये लिखा था, मतलब हम लोग एक लिखाएगा 4x - 1, एक हाई लिखा था, एक ये लिखा था इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x - 1 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर जाएगा हम लोग का 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे अगर ये माइनस में इधर तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, बाटा ये हम लोग गुना में तो भागा में आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग के यहाँ पे x बराबर है माइनस में जाएगा प्लस आई गुना में तो भागा में आएगा। ठीक है, तो इसका मूल कितना निकल गया, 2 को 1/4 और 1/4 दोनों इसका मूल निकल गया। ठीक है, तो इस तरह का होगा हम लोग का यहाँ पे 3 और 4 क्वेश्चन भी बनकर रेडी हो गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि बनेगा हम लोग का नेक्स्ट पेज। देखेंगे हम लोग यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन जो कि इसका हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही तरीके से बनेगा, आसान तरीके से बनेगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पे 100x² है माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको कॉमन करना। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा देखेंगे, तो यहाँ पर 100 जो x² देखो हुआ है 100 में 1 7 आएगा, और 100 को यहाँ पर ऐसा फैक्टर करना है कि इसको जोड़ने या घटाने के बाद कितना 10 आना चाहिए, और गुना करने के बाद 100, तो वो 10 और 10 कर दो, सिंपल बात है, क्योंकि 10 में 10 से गुना करेंगे कितना 100 आ जाएगा, और 10 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना 20 जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग के -10x और -10x देखो बउआ, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा -20x, और गुना करेंगे कितना 10 आके 100। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आसान है, इसलिए इसका फैक्टर में निकाले हैं। कहा जाएगा यहाँ पर इसमें से काट कॉमन, इसमें 10x कॉमन कर लेते हैं, तो यदि यहाँ पर 10x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x कट गया तो एगो x बच गया, और 10 2 1 100 यानी 10x बच गया, माइनस 10x से 10x कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे -1 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, -1 इसलिए कॉमन करते हैं वो ताकि इसको भी जो है हटना लाग जाए। ठीक है, तो क्या जाएगा हम लोग का 10x प्लस माइनस -1 का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या ये क्या जाएगा हम लोग ये दोनों सेम है तो किसी एक को ले सकते हैं 10x - 1, और यहाँ भी यही हो जाएगा 10x - 1, एक ये और ये लिखा है। ठीक है ना, -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा यहाँ पे हम लोग 10x - 1 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे ये भी हो जाएगा हम लोग का 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो वो क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस में तो बराबर हो जाएगा तो प्लस में, ये गुना में है तो भागा में, सिंपल 10 में हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा x बराबर हम लोग हो जाएगा, ये माइनस में तो जाएगा प्लस में, गुना में है तो भागा में 1/10। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे मूल्य, तो मूल्य कितना जाएगा हम लोग इसका 1/10, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी कितना जाएगा 1/10, दोनों के 1/10 1/10 आ गया, तो इसका मूल्य हम लोग का निकल गया। तो आज के वीडियो में क्या हुआ, हम लोग का 4.2 का यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पर है मूल्य निकालने। ठीक है ना, अब भी इसका हम लोग के नेक्स्ट यानी हम लोग के यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए कला जय हिंद।